आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से जो इस बार ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, जब मैं इसकी बात करता हूं तो ये 6th नोटिफिकेशन है आपका, ठीक है। और ग्रेजुएट लेवल का इसका मतलब ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन हो। अच्छा देखो, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में 4 अक्टूबर को आया था, और ऑनलाइन फॉर्म जो है आपके 21 अक्टूबर से भरे जाना शुरू हो चुके हैं। 21 अक्टूबर से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आप सब लोग जा करके एक एक स्टेप करके फॉर्म को भर दीजिए, जिससे आप लोग से कोई दिक्कत ना आए। चलिए, लास्ट डेट जो है फॉर्म को भरने की वो कितनी है, 20 नवंबर रहने वाली है। अगर किसी प्रकार की कोई गलती करते हो तो 23 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर के बीच में आप सही करा सकते, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर आप स्क्राइब चाहते हो तो आपको 3 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर के बीच में अपने स्क्राइब की डिटेल पहले से प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कौन बनने वाला है कौन नहीं। आप लोग की जो पोस्ट है इस बार लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6, यानी ग्रेजुएट लेवल के अंदर 3 लेवल की पोस्ट है। तो लेवल 4 की जब मैं बात करता हूं तो ट्रैफिक असिस्टेंट, हाँ, ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसका बेसिक पे 25,500 रुपए है, और मेडिकल स्टैंडर्ड A2 स्टैंडर्ड का है, A2 लेवल का है। और एज जो मांगी गई है बेटा, 1 जनवरी 2026 तक, मतलब आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 की कट ऑफ डेट से काउंट की जाएगी। 18 से 33 साल के बीच में होनी चाहिए सबकी। बाकी ओबीसी कैटेगरी को जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, SC ST को जो 5 साल का मिलता है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और 59 वैकेंसी। उसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये लेवल 5 की फोर्सेस का बेसिक पे आपका कितना है, 29,200। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड, एज सेम, 638 वैकेंसी। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 5 की वैकेंसी, 29,200 बेसिक पे, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड, 921 वैकेंसी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये भी लेवल 5 का है, 29,200 बेसिक पे, 18 से 33 साल एज, 3,416। स्टेशन मास्टर लेवल 6, A2 स्टैंडर्ड, 35,400 बेसिक पे, 615 वैकेंसी। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6, 35,400, B2 स्टैंडर्ड लेवल, 18 से 33 साल एज हो गई, और 161 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी जो है वो 5,810। जैसा कि इन्होंने एक नोटिस में दिया था जिसमें अप्रूव्ड वैकेंसी आई थी, बिल्कुल डिक्टो वैसे ही वैकेंसीज हैं। चलिए, उसके बाद A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, B2 और C2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब मैं एज की बात करता हूं तो एज के अंदर आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल आएगा कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है तो क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा। आ जाइए। तो जितने भी हमारे जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है उनकी जब मैं बात करूं, अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1993 के बाद हुआ है, और 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008 से पहले हुआ है, तो आप सब लोग इस फॉर्म को भर पाए, ठीक है। उसके बाद सेम ऐसे ओबीसी के लिए क्या हो जाएगा, 2 जनवरी 1990, ठीक है, के बाद, और 1 जनवरी 2008 से पहले हुआ है। और अगर हम SC ST कैटेगरी की बात करते हैं, अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1988 के बाद, और 1 जनवरी 2008 से पहले हुआ है। अब आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अब आपके मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है तो क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं। आप लोग आराम से देख लो कि कौन कौन यहाँ पे फॉर्म भर सकता है, ठीक है। चलो, उसके बाद फॉर्म फी की जब मैं बात करता हूं तो 500 रुपए फॉर्म फीस रहने वाली है किसके लिए बेटा, फॉर ऑल कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद वैसे ये ऑल कैंडिडेट का मतलब होता है जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं सभी कैटेगरी की, फीमेल, SC ST, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली चैलेंज, ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटी कैंडिडेट जो है आप लोग के, इन सब के लिए 250 रुपए फॉर्म फीस है। इस 500 रुपए में 400 रुपए आपके रिफंड हो जाएंगे जब आप CPT 1 का एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तब, ठीक है। चलो, ऐसे इसमें 250 के 250 रिफंड रहेंगे जब आप CPT 1 का एग्जाम दे लेंगे, क्वालिफाई की बात नहीं, जब आप एग्जाम दे लेंगे तो ही आप लोग का ये रिफंड हो जाएगा।
उसमें आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ बेटा कि किस पोस्ट पर कितने स्टेप्स में एग्जाम होगा। वैसे जब मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर पहले एक सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर टाइपिंग और सीबीएटी। टाइपिंग और सीबीएटी ये पोस्ट के ऊपर निर्भर करेगा कि किस पोस्ट पर आप लोग की टाइपिंग होगी और किस पोस्ट पर आपकी स्किल टेस्ट यानी साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी सीबीएटी ऊपर। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल, देन फाइनल ज्वाइनिंग। ठीक है। तो देखिए जब मैं बात करता हूँ गुड्स ट्रेड मैनेजर की, तो यहाँ पर ये स्टेज 1 यानी सीबीटी 1 कॉमन है, सीबीटी 2 कॉमन है। इन सब पोस्ट में सीबीटी 1 सीबीटी 2 कॉमन है। अब आप सीधे समझो, जहां टाइपिस्ट वर्ड लगा हुआ है जैसे इन दोनों में, तो इन दोनों में आप लोग की टाइपिंग होगी। इन दोनों में आपकी क्या होगी बेटा? टाइपिंग होगी। और टाइपिंग का मतलब इंग्लिश में अगर आपको टाइपिंग करनी है तो स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की, और अगर हिंदी में करनी है, अगर हिंदी में करनी है तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है ना? डन है? चलो उसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपके स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट पर क्या होगा? साइकोमेट्रिक टेस्ट, इसे सीबीएटी कहा जाता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट। ठीक है ना? इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिर ज्वाइन। तो ये मैंने तरीका बता दिया। सीबीटी 1 के अंदर क्या क्या आने वाला है? तो सीबीटी 1 के अंदर जब मैं बात करता हूं तो सीबीटी 1 में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं। मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर, जीएस 40 क्वेश्चन 40 नंबर। 100 क्वेश्चन का पेपर, 100 नंबर का, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, और 90 मिनट का आपको फुल समय मिलने वाला है। उसके बाद में बात करता हूँ सीबीटी 1 जब आप पास करोगे तब सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 के अंदर आप लोग के नेगेटिव मार्किंग 1/3 ही है, समय वही नेगेटिव 90 मिनट का है। अब यहाँ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। तो आप लोग का मैथ्स में 35 क्वेश्चन 35 नंबर, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर, जीएस 50 क्वेश्चन 50 नंबर। 120 क्वेश्चन का पेपर 120 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखो तो मैं सिलेबस और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना? मैथ्स के अंदर। उसके बाद फिर मैं आपको दिखा देता हूँ मैथ्स के अंदर के बाद फिर आपका रीजनिंग के अंदर कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप लोग का प्रीओ मेंस का। डन। उसके बाद जीएस के अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सामने। देन उसके बाद मैं आप लोग के सामने लाया हूँ आरआरबी वाइज वैकेंसीज, तो जिससे आपको ये आइडिया लग सकेगा कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है। हाँ, एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस नहीं सिलेक्ट करना होता है, एग्जाम सेंटर आपके घर के आसपास ही होता है। जैसा आप एड्रेस डालते हो उसके हिसाब से जो नियर अबाउट आपके सेंटर बन रहा होगा वो सेंटर आपको अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो टोटल वैकेंसीज का कॉलम ये है यहाँ। तो आप अंदाजा लगा सकते हो सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार अभी तक किसमें दिख रही है? ये देखो 864, यानी बिलासपुर, आरआरबी बिलासपुर में है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो 685 ये आरआरबी कोलकाता में है। उसके बाद 651 ये है आपका आरआरबी रांची में है। ठीक है ना? बाकी सभी आरआरबी की वैकेंसीज टोटल इस तरीके से आपको दिख जाएगी। डन है? चलिए उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सर हमारे पास जिससे हम फॉर्म भर सके? तो देखिए जब मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं तो पहली चीज तो आधार कार्ड बहुत मैंडेटरी है, बिना आधार कार्ड के आप कोई भी फॉर्म नहीं भर। उसका 10th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, देन उसके बाद ग्रेजुएशन पास होना चाहिए आप लोग का। ठीक है ना? और अगर आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन का रिजल्ट का वेट करोगे, जो ग्रेजुएशन की, तो अगर आपका रिजल्ट 20 नवंबर से पहले आ जाता है तो आप जाकर के सारे लोग फॉर्म को भर ले। ठीक है ना? अगर आपको ये लग रहा है कि 20 नवंबर से पहले आ जाएगा तो। बाकी किसी कैटेगरी से हो तो उसका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स के लिए मैं बता दूं, आपका सर्टिफिकेट 1/4/2025 के बाद का बना, के बाद का बना
1 अप्रैल 2025 के बाद का बना, ठीक है ना, तब हम लोग यहाँ पर चीजें कर। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र के आप कहाँ से हो, पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग का, वैसे इस बार लाइव फोटो भी, अब लाइव फोटो जो है वो कैप्चर होगी, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर करना होगा आपको, सिग्नेचर आप लोग के पास, साइन, साइन आपके पास होना चाहिए, जो कि व्हाइट पेज पर ब्लैक पेन से किया हो। उसके बाद ये एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल, इतनी चीजें अगर आपके पास हैं तो आप सभी लोग आराम से फॉर्म भर पाओगे। अच्छा, एक यहाँ पर मेंशन किया गया था इस बार इनकी तरफ से, आरआरबी की तरफ से, कि जितने भी हमारे एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो ट्रेन ट्रेवल पास, टीटीपी, यानी जो एग्जाम देते हुए तो उन्हें पास मिलता है ना, जो पास चाहते हैं उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, इसलिए आप उसको भी तैयार रखिएगा, जो कि 400 केवी से कम, जो कि 400 केवी से कम, ठीक है, और फिर इसमें पीडीएफ फॉर्म, ठीक है, तो ये आप लोग तैयार रखिएगा, डन है, चलिए आगे। उसके बाद ये देख लो, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है बेटा, प्रीवियस ईयर की टीयर वन की, यानी सीबीटी वन की कट ऑफ है, सीबीटी वन की कट ऑफ है, तो आप लोग बड़े आराम से यहाँ पर देख सकते हो कि किस आरआरबी की कितनी कट ऑफ हुई थी। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जब आप फॉर्म भरो तो ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी ना, तो आप किस जगह से फॉर्म भरोगे, किस आरआरबी से फॉर्म भरोगे, वो आपके लिए आसान है। बाकी आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो परिवर्तन बैच है हमारा, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। उस परिवर्तन बैच के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल हम लोग जो है, कंप्लीट डिटेल सिलेबस हम लोग कराने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, और उसके अंदर आपको रीजनिंग मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो बेहतर तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे और बेहतर तरीके से सब कुछ सीख जाएंगे आप लोग का, ठीक है। अब आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, इस बार एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 5810 पोस्ट में से अपनी पोस्ट को कंफर्म करना चाहते हो, अपने सिलेक्शन को कंफर्म करना चाहते हो बेटा, तो आप सभी लोगों के लिए एक बैच स्टार्ट हुआ है, परिवर्तन बैच। बेटा ये बहुत अच्छा बैच है, इसके अंदर आप लोग को सीबीटी वन भी पढ़ाया जाएगा, सीबीटी टू भी पढ़ाया जाएगा, और साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो कि 2 पोस्ट पर होने वाला है, एक ट्रैफिक असिस्टेंट वाले पे और एक स्टेशन मास्टर पे। तो ये सब कुछ इस बैच के अंदर आप लोग को बिल्कुल बेसिक से कराया जाएगा। इसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ मिलेगा। बस कब मिलेगा, जब आप कूपन कोड यूज करोगे, जब आप कूपन कोड यूज करोगे Y461, तो मात्र और मात्र, मात्र और मात्र कितने रुपए में, मात्र और मात्र 700 रुपए में आप लोग को अगले 24 महीने के लिए, 24 मंथ्स, 24 महीने के लिए आप लोग को ये बैच दिया जा रहा है। तो लेट क्यों करना, अभी जाकर के एनरोल करना है और अपनी तैयारी शुरू कर देनी। तो कैसे जुड़ोगे, कैसे सारी चीजें, अच्छा सबसे पहले सबसे जरूरी बात, आपके कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म लगाया गया है। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप उस गूगल फॉर्म को भरेंगे। चैनल को सब लोग मिलकर के सब्सक्राइब करेंगे जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को जो है सब लोग मिलकर के लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। अब आप सभी लोगों को पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म कह रहा हूं, आप लोग को क्या करना है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है। जैसे आप यहाँ पर पहुंचोगे, हम्म हाँ, यहाँ पर अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर गए, यहाँ ऑल कोर्सेज, ये देखो रेलवे दिख रहा है, यहाँ चले जाओ। जैसे इस पे टिक करोगे, ये देखो आरआरबी एनटीपीसी दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर। जैसे आप यहाँ पर पहुंचोगे, जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, देखो आपको ये 2 बैच दिखेंगे। मेरा सजेशन आप इस बैच को ज्वाइन करना जिस पर डबल वैलिडिटी आ रहा है, जिस पर क्या आ रहा है बेटा, डबल वैलिडिटी आ रही है। देखो ये आ रहा है ना डबल वैलिडिटी, आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल क्या आ रही है, हाँ ये, इस पर चले जाए। जैसे आप यहाँ पहुंचोगे, देखो आपको लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक, 24 महीने की वैलिडिटी, क्या इतना पे करना है, कतई नहीं। देखो ये मोर ऑफर्स दिख रहा है यहाँ से, जैसे यहाँ पर पहुंचोगे, आपसे देखो यहाँ पर पूछेगा ऑफर कोड, यहाँ जाकर के आपको ऑफर कोड Y461 लगा के अप्लाई कर दो। जैसे आप अप्लाई करोगे लगा करके Y461, चलो जैसे आप Y461 लगा के अप्लाई करोगे तो 749 होगा। तो आपको करना क्या है, आपने
डिस्काउंट कोड लगाया Y461 और प्लस इसको ऐप से खरीदना, उसमें पॉइंट्स लगाने, तो ये आप लोग को 700 रुपए में मिल जाएगा। मात्र और मात्र 700 रुपए में मिल जाएगा। मात्र और मात्र 700 रुपए में आप लोग को यह बैच मिल जाएगा। तो उम्मीद यही करूंगा, आशा यही करूंगा कि आप सब लोग चाहते होंगे कि इस बार एनटीपीसी हम पार करें, इस बार एनटीपीसी पार, इस बार सिलेक्शन लेना है मेरे को। तो आप सभी लोगों को इस परिवर्तन बैच के अंदर जुड़ जाना है, जिससे आप लोगों की सारी तैयारी अच्छे से हो सके। तो लेट ना करें, जा करके अभी इस बैच में एनरोल करें और डबल वैलिडिटी का फायदा उठाएं, और इतने कम प्राइस का, क्योंकि इसके बाद इसका प्राइस जब बढ़ेगा तो वो 1000 रुपए से नीचे नहीं होगा। तो मेरी बात को समझते हुए आप लोग इसमें एनरोल कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। अच्छा हाँ, और अगर कोई क्वेरी कुछ भी पूछना हो आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड, इस वीडियो के नीचे कमेंट